Dear students, welcome to our channel Study 86. Today we will discuss exercise number 1.4, chapter 1, sets, class 11. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए. Find out the union of each of the following pair of sets. There are two sets x and y. We find out the union of these sets. हमें इनकी यूनियन निकालनी है दोनों सेट्स की. देखिए फर्स्ट सेट के अंदर 3 एलिमेंट दिए गए हैं, 1 3 5. वाई में 1 2 3 दिए गए हैं. नाउ वी फाइंड आउट द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स. एक्स यूनियन वाई देखिए इसमें नीचे हम केवल उसी एलिमेंट को लेंगे जो रिपीट हुआ है, उसको एक बार लेंगे, और जो रिपीट नहीं हुआ है उसको ज़रूर लेंगे. तो देखिए वन रिपीटेड है दोनों में, तो इसको एक बार लेंगे. 3 देखिए 3 भी रिपीटेड है लेकिन इसको एक बार ही लिया जाएगा. 2 देखिए 2 एक बार है तो इसको एक बार, और 5 एक बार है तो इसको भी ले लिया हमने. तो हमने केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लिया है जो रिपीट नहीं है, और रिपीट है उनको एक बार ही लिया है. तो सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं. इसी को यूनियन कहा जाता है. इसकी यूनियन निकालिए ए और बी की. ए दिया हुआ ए ई आई ओ यू, और बी दिया हुआ ए बी सी. तो हमें ए देखिए ए को एक बार लेंगे, ये 2 बार है, इसमें भी है और इसमें भी है. ए फिर आगे है बी सी को ले लेंगे, फिर ई आई ओ यू को भी ले लेंगे. तो इस तरह से हमने जो नया सेट बनाया इन सब को मिला करके वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी ई आई ओ यू. सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए हैं. थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है. ए इज ए सेट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. एक्स नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 हैं. बी के अंदर एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर है और जो 6 से लेस देन है, लेस देन 6 दिए गए हैं. यहाँ इक्वल टू नहीं दिया गया क्वेश्चन में. देखिए लेस देन 6 दिया हुआ है, तो लेस देन 6 ही हमें लेना चाहिए इसमें. इसके अंदर ये 6 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 तक नंबर आएंगे. ऊपर वाले में 3 6 9 सो ऑन, यानी 3 के मल्टीपल लेंगे हम. तो 3 के मल्टीपल जो हैं वो 3 6 9 12 15 18 21 इस तरह से आएंगे. तो ए यूनियन भी हम निकालेंगे. 1 2 3 4 5 तक की संख्या हम ले लेंगे. उसके बाद हम ले लेंगे 3 6 9 12. ये मल्टीपल इसमें ऐड कर दिए पीछे, या फिर इसको हम राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और ए मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के मल्टीपल ऐसे भी इसको राइट किया जा सकता है. नेक्स्ट सेट जो दिए हुए हैं, ए सेट है, नेचुरल नंबर दिए गए हैं इसके अंदर, और 1 से 6 तक की संख्या इसमें दी गई है. 1 से बड़ी और 6 के बराबर और छोटी. तो 1 से बड़ी 2 3 4 5 और 6 तक की संख्याएं दी गई हैं. 2 से 6 तक 6 के इक्वल दी गई थी, इसलिए इसको अब की बार 6 हमने ले लिया. लेकिन यहाँ पर 1 के बराबर नहीं है, इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया है. नेक्स्ट जो सेट है इसका बी सेट, उसमें 6 से लेकर के 10 तक की संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन 6 और 10 नहीं है, क्योंकि 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस देन दिया हुआ. तो 7 8 9 इसमें संख्या आ जाएंगी. और इसका ए यूनियन भी क्या आएगा, इन दोनों को मिला लीजिए, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को. 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे ए यूनियन बी के. या फिर इसको ऐसे भी राइट किया जा सकता है, ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 10. फिफ्थ है, इसके अंदर 2 सेट दिए हुए हैं. ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, और बी सेट के अंदर दिया हुआ है केवल एक एलिमेंट है जो कि 5 है. 5 को हम कभी भी राइट नहीं करते,
ए यूनियन बी में देखिए 1 2 3 ये 3 एलिमेंट आएंगे। 5 ऑलरेडी इसमें होता है, लेकिन उसको कभी भी राइट नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। क्या ए बी का सबसेट है और ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करिए। हियर ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखिए ए के दोनों एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं। ए के अंदर दो एलिमेंट ए और बी जो कि बी के अंदर बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसका सबसेट इसको कह सकते हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट हमें करना है, तो ए यूनियन बी निकालिए, ए बी सी आ जाएगा, यानी तीनों एलिमेंट इसमें आ जाएंगे ए बी सी। अब देखिए ए बी सी क्या है, ये बी के बराबर, तो इसको बी के बराबर राइट कर सकते हैं, इसलिए ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा, बी सेट के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ये सबसेट दिया हुआ है और ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है। ऊपर हमने यहाँ एग्जाम्पल के साथ किया था और यहाँ पर डायरेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए इज ए सेट इन विच 4 एलिमेंट्स आर गिवन 1 2 3 4, and B is another set in which 4 elements are given 3 4 5 6. C is another set, also D is another set, 7 8 9 10 4 elements are given in this set. Find out some parts of question 4. 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट यूनियन ऑफ ए बी ए सी बी सी बी डी। तो यूनियन फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले। तो पहला जो पार्ट है वो देखिए, ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए और बी की यूनियन निकाल लीजिए इन दो सेट्स की। 1 2 3 4 तक की संख्याएं ले लेंगे, 3 4 को इसमें से छोड़ देंगे, 5 6 ले लेंगे, क्योंकि 3 4 रिपीटेड है दोनों में, तो 5 6 इसके पीछे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये संख्या आ जाएंगी। ए यूनियन सी फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए इसमें ए यूनियन सी में ए और सी 1 2 3 4 हमने ले ली, उसके बाद 5 6 7 8 चारों संख्याएं आ जाएंगी, तो इस तरह ए यूनियन सी निकाल सकते हैं। इसके बाद निकालिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। इसमें भी दो संख्याएं छूट जाएंगी, बी और सी का यूनियन निकालेंगे। तो बी के अंदर 3 4 5 6 दिया हुआ है, जबकि सी के अंदर 5 6 7 8 दिया हुआ। तो 5 और 6 दोनों में कॉमन है, इसलिए 5 और 6 को एक बार ले लेंगे, तो 3 4 5 7 8 बी यूनियन सी हो जाएगा। इसी तरह से बी यूनियन डी हम फाइंड आउट करेंगे। 3 4 5 6 और 7 8 9 बी यूनियन डी आ जाएगा। इसमें सभी एलिमेंट काउंट हो जाएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए। पहले ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और फिर बी यूनियन सी फाइंड आउट करिए। तीनों का यूनियन निकालिए, या तीनों का एक साथ निकाल सकते हैं, ए बी सी का। तो ए बी सी का फाइंड आउट करिए, ए बी सी तीनों का। तो तीनों में से ऐसे एलिमेंट हम लेंगे जो रिपीट नहीं हुए हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 चारों एलिमेंट यहाँ से ले लिए, यहाँ 2 एलिमेंट को छोड़ दिया, 5 और 6 को ले लिया, यहाँ 5 और 6 को छोड़ दिया, 7 और 8 को ले लिया। तो ये हमारा सेट आ जाएगा जो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल सकते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की संख्या इसमें आ जाएंगी। ए यूनियन बी हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 तक की संख्याएं थी, जबकि डी में क्या है 7 8 9 10 हैं। तो ये सारी संख्याएं इसमें काउंट हो जाएंगी, 1 से लेकर 10 तक की संख्या इसमें आ जाएंगी। फिर निकाल सकते हैं हम बी यूनियन सी यूनियन डी। बी सी डी जो कि हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9
आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स। एक्स और वाई, ए और बी, इस तरह से सेट दिए हुए हैं, हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ऊपर यूनियन हमने निकाला, अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता कॉमन, तो कॉमन जो पॉइंट होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे, उन्हीं को लिया जाएगा। यूनियन में हम सभी एलिमेंट्स को लेते थे, जबकि इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स को हम लेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई, 1 और 3 देखिए दोनों के अंदर बिलोंग करते हैं, तो 1 और 3 इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। 2 और 5 छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट है AEIOU ABC, इसमें केवल ए जो है वो कॉमन है दोनों में, इसलिए ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल राइट कर लिए। एक्स ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से लेस देन नंबर राइट किए हमने। इसमें देखिए केवल 3 जो है वो कॉमन पॉइंट है, इसलिए कॉमन एलिमेंट जो है या इंटरसेक्शन जो है ए और बी का, वो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखिए 1 से 6 तक की संख्या है, लेकिन 1 नहीं है, 2, 3, 5, 6, ये वही वाले क्वेश्चन है जो ऊपर दिए गए थे यूनियन के केस में, उन्हीं को यहाँ पर इंटरसेक्शन के केस में भी दे दिया गया है। जो बी सेट है वो 6 से 10 है, लेकिन 6 और 10 इसमें नहीं आएगा, 7, 8, 9 आएगा। अब इनमें देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2 से लेकर 6 तक की संख्या, इसमें 7 से लेकर 8, 9 तक की संख्याएँ हैं, इसलिए हमें अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 हमेशा होता है हर सेट के अंदर, तो 5 कॉमन आ जाएगा इनमें। ए दिया हुआ है 1, 2, 3, बी दिया हुआ 5, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6, ABC और D 4 सेट दिए गए हैं, इनमें हमें ये इंटरसेक्शन इस तरीके से फाइंड आउट करना है। 10 पार्ट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन किस तरह से निकालेंगे, देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन, ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, बी दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, तो कॉमन पॉइंट ले लीजिए 7, इनमें दोनों में कॉमन है, 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन सी निकालिए इसी तरीके से, तो बी और सी में इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। बी और सी में 11 और 13 जो हैं वो कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन जो है 11 और 13 आ जाएगा, 11 और 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी 3 का इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ए का, सी का और डी का। अब देखिए डी में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, ए का और डी का भी, सी का भी बिलोंग नहीं करता। सी का केवल 15 बिलोंग करता जो ए में बिलोंग नहीं करता। तो ऐसे एलिमेंट हमें लेने जो तीनों में बिलोंग करते हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इनका जो कॉमन पॉइंट है और इंटरसेक्शन है वो 5 आ जाएगा। तीसरे में क्या आ जाएगा, 5 ले सकते हैं। पहले में 7, 9, 11, दूसरे में 11, 13, तीसरे में 5। चौथे में ए इंटरसेक्शन सी 11 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ए और सी के बीच में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है 11, तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो 11 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन निकालिए, इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें 5 आ जाएगा। बी में 5th पार्ट में 5 आ जाएगा। 6th पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ। बी यूनियन सी निकाल लीजिए, बी और सी का यूनियन आ जाएगा हमारे पास 7, 9, 11, 13, 15, 11, 13, 15, ये आ जाएगा। अब निकाल लीजिए ए के साथ इसका इंटरसेक्शन। ए के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे इसका, तो 3, 5, 7, 9, 11 दिया हुआ है,
तो कॉमन पॉइंट देखिए कौन कौन से हैं। कॉमन इसमें आ जाएगा 3 और 5 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। ये 3 एलिमेंट कॉमन है दोनों में, ये दिए हुए हैं 7 9 11, और इसमें भी 7 9 11 है। ए इंटरसेक्शन डी निकालिए। ए और डी का इंटरसेक्शन जो है वो 5 आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालिए। अब की बार फिर से यूनियन निकालना पड़ेगा, बी यूनियन डी। तो बी और डी का यूनियन निकालिए। तो बी और डी का यूनियन 7 9 11 13 15 17, ये आ जाएगा यूनियन। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ऐसे लिख लेंगे। तो निकालिए 7 7 कॉमन है, 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है। 3 और 5 कॉमन नहीं है, और यहाँ से 15 17 13 15 17 कॉमन नहीं है, तो 7 9 11 कॉमन आ जाएगा। तो ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए। तो बी यूनियन सी पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जो हम निकाल चुके हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया था, ए इंटरसेक्शन बी आया था, निकाल लीजिए एक बार। ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन पॉइंट है वो लिख लीजिए, 7 9 11 कॉमन पॉइंट है, 7 9 11 ये राइट कर लिए हमने। अब निकालिए बी यूनियन सी निकालिए, बी और सी का यूनियन। यहाँ आ जाएगा 7 9 11 13 15, ये आ गया यूनियन। अब इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे दोनों में। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो फाइंड आउट करिए इंटरसेक्शन 7 9 11 और 7 9 11, 7 9 11 है वो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालिए। ए यूनियन डी का यूनियन निकालिए पहले, ए और डी का यूनियन निकालेंगे। ए यूनियन डी इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 15 और 17, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन डी। बी यूनियन सी निकालिए। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी आएगा 7 9 11 13 15, ये आ जाएगा। यानी 11 छूट 13 जो है, 11 और 13 कॉमन है, 2 बार है तो 1 बार ले लिया हमने। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, देखिए 7 कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है और 15 भी कॉमन है। 7 9 11 और 15, 11 और 15, 13 कॉमन नहीं है इसमें, तो 7 9 11 15 इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सी इज ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड डी इज ए प्राइम नंबर का सेट है। हमें ये फाइंड आउट करने हैं इंटरसेक्शन। तो देखिए इसका हल देखिए, नेचुरल नंबर लिख लेंगे 1 से लेकर के जैसे 100 ऑन तक, काउंटिंग को हम राइट करते हैं इसके अंदर नेचुरल नंबर को। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 100 ऑन, और ऑड नेचुरल नंबर को हम लिखेंगे 1 3 5 7 100 ऑन। प्राइम नंबर राइट करेंगे 2 3 5 7 100 ऑन। अब निकालिए ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ए और बी में इंटरसेक्शन आएगा देखिए इवन नेचुरल नंबर आएंगे, क्योंकि केवल कॉमन जो है वो 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह आएंगी संख्याएं, जो कि खुद बी के बराबर होंगी। तो बी के बराबर ही होंगी, बी सेट के बराबर आएंगी।
ए इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आएगा, ओड नेचुरल नंबर आएगा। तो इसमें ये सी के बराबर ओड नेचुरल नंबर इसी को कहा जा रहा है। देखिए ओड नेचुरल नंबर है सी में। ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ही आएगा कॉमन क्योंकि डी के बराबर प्राइम नंबर। बी और सी में इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी और सी। हमारे पास बी और सी हैं, इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन आएगा, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए फाई आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी निकालिए। बी और डी में इंटरसेक्शन केवल एक संख्या है, बी और डी में केवल दो ऐसी संख्या है जो कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन 2 आ जाएगा। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमें ओड प्राइम नंबर मिलेंगे। ऐसे प्राइम नंबर मिलेंगे जो ओड हैं, तो ओड प्राइम नंबर इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। कौन सी सेट डिसजॉइंट है, तो ये सेट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखिए। जैसे पहला जो दिया है वो 1 2 3 4 दिया हुआ है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6। 6 के बराबर भी 4 5 6 ये सेट आ जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं हम। दोनों में इंटरसेक्शन 4 है, देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। यानी डिसजॉइंट सेट उसको कहा जाएगा जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। यदि कॉमन एलिमेंट है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। दूसरा देखिए, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ दिया हुआ है, इनका कॉमन पॉइंट ई है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट ए डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट में दिया हुआ है एक्स इज एन इवन इंटीजर और एक्स इज एन ओड इंटीजर। इवन ओड इंटीजर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। इसलिए ये जो पेयर है ये डिसजॉइंट सेट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी 4 सेट दिए गए हैं, तो इसमें फाइंड आउट करिए ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, इस तरह से ये फाइंड आउट करेंगे हम। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये देखिए इस तरह से ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाले एलिमेंट हम इसके अंदर से ए से हटा देंगे, तो ए माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। तो हमें 3 को राइट करेंगे, 6 को भी राइट करेंगे, 9 को भी राइट करेंगे, 3 6 9, और 12 को नहीं लिखेंगे, 12 को हटा दिया जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर है। 15 को राइट करेंगे, 18 को भी राइट करेंगे और 21 को भी राइट करेंगे। हम उन एलिमेंट्स को हटा देंगे इसमें से जो इसके अंदर मौजूद हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3 6 9 15 18 21। इसी तरह से ए माइनस सी फाइंड आउट करेंगे, 3 9 15 18 21 आएगा। कैसे, देखिए ए में से सी को घटाइए, तो ए में से सी घटाइए तो वो एलिमेंट हम छोड़ देंगे जो सी में बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन से बिलोंग करते हैं, देखिए 3 आ जाएगा, 6 बिलोंग करता है इसलिए 6 को छोड़ दीजिए, 9 नहीं आता तो 9 ले लीजिए, 12 आता दोनों में, ये काट दीजिए। आगे ले लेंगे हम 15, 15 इसमें बिलोंग करता है, आ जाएगा। फिर 18 भी आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा। इस तरह से ये ए माइनस सी आ जाएगा। ए माइनस डी फाइंड आउट करिए, ए में से डी को घटाइए, तो ये घटा सकते हैं। कौन सा एलिमेंट छूटेगा, इसमें छूटेगा केवल 15 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी लिख दीजिए। तो ए माइनस डी इज इक्वल टू 3 6 9 12 18 21, ये आ जाएंगे। बी माने से बी में से ए को घटाइए, अब की बार उल्टा घटाना हमें, बी में से ए को घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करिए। ऐसे एलिमेंट छोड़ेंगे जो ए में बिलोंग करते हैं और बी में बिलोंग करते हैं। तो 4 देखिए 4 बिलोंग नहीं करता इसलिए आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। 12 दोनों में बिलोंग करता है, इसको 12 आएगा, इसका 12 जो छूट जाएगा। फिर 16 आएगा, फिर 20 भी आ जाएगा। तो इसके एलिमेंट हमने राइट करे हैं और उस एलिमेंट को छोड़ दिया है
जो ए में बिलोंग करता है। इसी तरह सी माइनस ए निकालेंगे। सी माइनस ए देखिए ऐसे एलिमेंट छोड़ेंगे जो ए में बिलोंग करते हैं। तो सी माइनस ए बराबर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 6 कट जाएगा क्योंकि ए में आता है ये। 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12, 14, 16, 14 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी तरीके से डी माइनस ए निकाल सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को इस तरह से हल कर सकते हैं। डी माइनस ए क्या आएगा हमारे पास, 5, 10, 20 आएगा। बी माइनस सी 20 आएगा, खाली 20 बचेगा। बी माइनस सी देखिए सातवें में बी माइनस सी, बी में से सी को घटाएंगे, बी में से घटाइए सी को। तो यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, 4 है ये कट जाएगा, 8 भी बिलोंग करता है तो ये भी कट जाएगा, 12 भी बिलोंग करता है ये भी कट जाएगा, और फिर उसके बाद 16 बिलोंग करता है दोनों में, ये भी कट जाएगा, खाली 20 बचा। तो 20 इसका आंसर आ जाएगा सातवें का। 8वां देखिए बी माइनस डी, बी माइनस डी, बी में से डी घटाइए। तो बी में से डी घटाएंगे हम तो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 20 कट जाएगा दोनों में, क्योंकि 20 दोनों में बिलोंग करता है इसलिए 20 नहीं आएगा। 4, 8, 12, 16। सी में से बी घटाइए। तो सी में से बी को घटाएंगे, देखिए क्या क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, दोनों में बिलोंग करता है। उसके बाद 6 आएगा, फिर 8 दोनों में बिलोंग करता है, कट जाएगा। 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 कट जाएगा, दोनों में बिलोंग करता है। 14 आ जाएगा, 16 कट जाएगा, 16 दोनों में बिलोंग करता है। ये एलिमेंट आ जाएंगे। ये था हमारा 2, 4, 6, 20 में से सी को हमने सबट्रैक्ट किया, बी में से सी को। बी में से डी को घटा सकते हैं इसी तरीके से। तो देखिए बी में से डी को सबट्रैक्ट करिए, बी में से डी को सबट्रैक्ट करेंगे, 4, 8, 16 आएगा, 4, 8, 12, 16। सी में से बी को घटाएंगे, 2, 6, 10, 14। डी में से बी को घटाएंगे, 5, 10, 15 आएगा। इनको आप कर सकते हैं सिमिलरली तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने ऊपर किए हैं। तो सी माइनस डी 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 और डी माइनस सी 5, 15, 20 आएगा। इस तरह से आप इनको हल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, x = ABCD दिया हुआ, y = FBDG दिया हुआ है। तो x माइनस वाई फाइंड आउट करिए। x में से y को घटाइए, देखिए a दोनों में नहीं आता, ये आ जाएगा। b दोनों में आता, b कट जाएगा, d कट जाएगा, a और c आ जाएंगे। y माइनस x करिए, y में से x घटाइए, उल्टा कर दीजिए। अब की बार कौन से कटेंगे, तो f आ जाएगा और g आ जाएगा। b और d दोनों में आते हैं तो b और d कट जाएंगे, f और g आ जाएगा। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए दोनों में। तो बी डी इंटरसेक्शन है दोनों के अंदर, b और d कॉमन पॉइंट है, कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो b और d इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का सेट है R, R में रियल नंबर बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स। जबकि Q इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसमें रैशनल नंबर आते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है R माइनस क्यू, R में से Q को घटाइए। तो जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट होता है, यानी 2 होते हैं। हम रैशनल नंबर को घटा देंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर बचेंगे, तो इरेशनल नंबर इसमें आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या दिखाया, देखिए R माइनस क्यू इज ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए क्या है, 2, 3, 4, 5 और 3, 6 दिया हुआ है, आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, 3 कॉमन एलिमेंट है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसलिए हम इसको फॉल्स लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट दिए हुए, ये भी जो कि गलत है। इसमें ए कॉमन है, देखिए ए दोनों में कॉमन आता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 2 6 10 12, 2 6 10 14 दिया हुआ है और 3 7 11 15 8 डिसजॉइंट सेट्स। देखते हैं इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं। 2 देखिए दोनों में नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, ये ट्रू होना चाहिए। इसमें 5 कॉमन आता है, यानी इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो 5 आएगा, इसलिए डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट है 2 6 10 3 7 11 डिसजॉइंट सेट्स, बिल्कुल सही है। कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है। इसका भी जो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो वो 5 आता हमारे पास, इसलिए ये भी ट्रू है।